तो फिर आज शाम को परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई हफ्तों से हम ऐसी मौका मिलता है जब परगमुस की इस कलीसिया का संदेश परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसी के बारे में हम सीख के आ रहा है। पिछले हफ्ते हमने 16वां पद से परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा एक चेतावनी उधर लिखा हुआ है। मन फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह बताता है, परंतु मन नहीं फिराएगा तो मैं तलवार के साथ आपको मार डालने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपका सेवा को खत्म करने के लिए, आपका जिंदगी को खत्म करने के लिए प्रभु आ रहा है। उसी बात को हम पिछले हफ्ते देखा है। हमारा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है, परंतु उसी के साथ साथ वो जलाने वाला परमेश्वर भी है। परमेश्वर हमको प्रेम करता है। हमारा गलतियों को परमेश्वर जानता है। गलती के हिसाब से तुरंत हमारे ऊपर कोई दंड नहीं देता है। बार बार प्रभु यीशु मसीह उसी चीजों से बचने के लिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। यदि हम वो बात को नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड हमारे ऊपर आएगा। इसलिए हमारा मसीह के जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा होए, परमेश्वर को प्रेम करे, साथ साथ हमारा सहभागी लोगों को, भाई बहनों को, बच्चों को प्रभु में प्रेम कर, प्रभु का प्रेम से प्रेम कर। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। बहुत सारा हमारा गलत उपदेशों से हमको मन फिराना है। हम इस दुनिया की लालच के पीछे ना जाना है, धन दौलत के पीछे हमको नहीं जाना है। हम हमारा कलीसिया के ऊपर हम अधिकार ना जताना है, विश्वासी लोगों के ऊपर अधिकार ना जलाना करना है। बहुत बार हम हमारा अधिकार स्थानीय कलीसिया के ऊपर रखने के लिए कुछ भी हम करते रहता है। परमेश्वर बोल रहा है, ऐसी करने वालों को उनके दरवाजे के सामने मैं तलवार लेकर खड़ा हूं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमको इसी बात को बिल्कुल ध्यान देते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ना है। आज हम 17वें पद की ओर जाए। आखिरी पद है परगमुस की कलीसिया को दूध में 17वां पद। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्र भी दूंगा, और उस पत्र पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। जिसको कान है वो सुन ले, कलीसियाओं के लिए क्या कहता है। ये तो हर एक कलीसियाओं में ये दूत को, ये संदेश को हम देख सकता है। उसका मतलब है ये कि ये बात बताता है, वो हर एक बात हर एक विश्वासियों के लिए उनका उत्तरदायित्व है। वो बात को सुनना, मानना, गलत से मन फिराना, उसी के हिसाब से, परमेश्वर की बुलाहट के हिसाब से हमको आगे बढ़ाना। ये सिर्फ परगमुस का कलीसिया के लिए नहीं है, हर
प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, जब तक का हर एक कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा ये संदेश हमको दे रहा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ये हर एक व्यक्तियों के लिए भी है और हर एक कलीसिया के लिए भी, उसको कभी भी हम भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर इसी रीति से हमसे बातें कर रहा है। ये हमारा हर एक के लिए प्रभु ने ये बात हमारे लिए लिखे रखा हुआ है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जिसके व्यक्ति के लिए भी, कलीसिया के लिए भी इसी बात को प्रभु बता रहा है। और प्रभु बोल रहा है, जो जय पाए उसको मैं 3 चीज को दे दूंगा। जय प्राप्त करना, हम जानते हैं कि हमेशा हम यह ध्यान रखता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाला, उद्धार पाया हुआ हर एक जन, इस दुनिया से हम जय प्राप्त किया हुआ लोग हैं। जिसने वो जय प्राप्त किया है वो उसी बात को आगे बढ़ाना है। एक बार जय प्राप्त होने से नहीं होगा। हमेशा हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। वही याकूब का किताब में बार बार याकूब ये बता रहा है कि तुम्हारा उद्धार अच्छे से होने के लिए तुम्हारा जीवन में काम करना पड़ेगा। वो काम करते हुए हम विश्वास में आगे बढ़ना है, उद्धार में आगे बढ़ना है। उसके लिए हमको बहुत शत्रुओं के साथ झगड़ना है, दुनिया के साथ हमको झगड़ना है। दुनिया की हर एक गलतियों को हम उसी के ऊपर जय प्राप्त करना है। और परगमोस की कलीसिया के ऊपर वो धन दौलत का पीछे लालच रखना, उसके लिए विश्वास छोड़ना, विश्वास को मन में ना रखते हुए हम शैतान के पीछे चलकर इस दुनिया का धन दौलत के पीछे चलने वाला लोग बन जाता है। इसलिए परमेश्वर बताता है कि उसी से आपको जय प्राप्त करना है। उसके बाद निकलोवियों का उपदेशों से भी हमको जय प्राप्त करना है। गलत तरीका से हम कलीसिया को ना चलाए। परमेश्वर की वचन के हिसाब से कलीसिया का सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कलीसिया के ऊपर अधिकार रखने वाला कोई है नहीं है। यदि हम कलीसिया का सिर बनना चाहता है तो वो परमेश्वर की वचन के विरुद्ध में। कई लोग बोलता है, ऐसा बोलता है, मैंने तो मेहनत करके कलीसिया को बनाया है, मैंने मेहनत करके लोगों को कलीसिया में लेके आया है, इसलिए मैं क्या बोल रहा है वो आप लोगों को सुनना है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कलीसिया कोई सुसमाचार का अधीनता में है नहीं है। कलीसिया कोई प्राचीन का नहीं है। कलीसिया का अधिकार और कलीसिया सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा हुआ है उसी हिसाब से कलीसिया को आगे बढ़ाना है। सब लोगों के साथ प्रेम में, सब लोगों के साथ अच्छा सा व्यवहार करते हुए प्रेम में लोगों को जीतना है। कई कलीसिया में हम देख सकते हैं कि प्राचीनों का और सुसमाचार का और विश्वासी लोगों का कामों के द्वारा कई कलीसिया टूट जाता है। छोटा छोटा कलीसिया दो हो जाता है, अलग अलग जाके आराधना करता है। टूटने का एक अवसर में कलीसिया को ले जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि ऐसी हमारा कलीसिया टूटे। बिना प्रेम में हम कलीसिया में विभाजन ना हो जाए। उसी से हमको जीतना है, उसी में से हमको आगे बढ़ना है। यदि हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से कलीसिया क्या है, कलीसिया कौन है, उसी का स्वामी किसका है, कौन है, क्या है,
ये नहीं समझ में आएगा तो हमारा कलीसिया में बहुत सारा गड़बड़ियां आम निकलो भी उनका उपदेश के जैसी परगमोस कलीसिया में आया है, ऐसी बहुत सारा गड़बड़ियां हमारे कलीसिया में आ जाता है। परंतु परमेश्वर बोलता है उसी में से हमको जय प्राप्त करना है। दुरुपदेशों से हमको जय प्राप्त करना है, दुनियादारी के पीछे से हमको जय प्राप्त करना है। हमको प्रभु के लिए ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमको चलना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। ऐसी जय प्राप्त करने वाले को प्रभु तीन चीज बोल रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को समर्पण करना है। ये दुनिया के और दुनिया की चीजों से, दुनिया की लालचों से हमको अलग होकर और दुरुपदेश से हमको अलग होकर, दुर्रीति से विचार करने से हमको दूर होकर हम पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु को प्रेम करते हुए, कलीसिया को प्रेम करते हुए, ये कलीसिया परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया है, इसलिए इसको आगे सेवा में आगे बढ़ाना मेरा काम है, वो समझकर आगे हम जय प्राप्त करता है। उन लोगों के लिए क्या क्या बोल रहा है, द हिडन मन्ना पहले लिखा हुआ है, गुप्त गुप्त मन्ना मैं उसे दूंगा। उसके बाद बोल रहा है एक श्वेत पत्थर दे दूंगा। उसके बाद ये पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसको उनके पाने वाले के सिवाया और कोई ना जानेगा। नया एक नाम, ये तीन चीज परमेश्वर हमको देता है। हम जानते हैं कि मन्ना के बारे में हमने बहुत सुना है। हम संडे स्कूल में पढ़ता है जब भी मन्ना का बारे में, मन्ना कैसे आया, क्या है, ये सब हम सीख के आया हुआ है। परंतु गुप्त मन्ना के बारे में हम पहली बार परमेश्वर का वचन में इसी बात को हम देख सकता है। हम जानता है कि इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर मरुस्थल से होके कनान की ओर जा रहा था। उनका पाप के कारण, उनका गलतियों के द्वारा 3-4 दिन में कनान में प्रवेश करने का था, परंतु वो लोग 40 साल लग गया है उसको मिस्र से कनान देश पहुंचने के लिए। हम जानते हैं कि मरुस्थल में कोई खेती नहीं कर सकता है, कोई पानी नहीं है, ऐसी एक स्थिति में है। परंतु परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बुलाया है, उनका हरेक साव प्रावधान भी प्रभु ने करके दिया है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। हमको खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ परमेश्वर देता है। ऐसी इन लोगों को भी परमेश्वर ने मन्ना दिया है खाने के लिए। ये हम निर्गमन की किताब 16 अध्याय उसका 11वें से लेकर 15वां तक पद तक हम पढ़ सकता है। एक बार थोड़ा जल्दी पढ़ लीजिए ब्रदर, निर्गमन 16 का 11 से 15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर के तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इसराइली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिससे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। है ना। प्रभु इस्राएली लोगों को खाने के लिए व्यवस्था करके दिया है स्वर्ग की ओर से, पृथ्वी का नहीं है ये। स्वर्ग में से परमेश्वर ने उनको खाने के लिए दिया है। उसके बाद हम देख सकता है कि ये स्वर्गीय भोजन है।
है ना, भजन 78 का 24। और और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। है ना, स्वर्ग का अन्न दिया है, द ग्रेन ऑफ हेवन। स्वर्ग का अन्न, पृथ्वी का अन्न हमने सुना है, परंतु स्वर्ग का अन्न है। पृथ्वी का अन्न में हम जानते हैं कि इतना मजबूत नहीं है, अच्छा नहीं है, बहुत सारा गड़बड़िया है उसमें। पृथ्वी का अन्न बनाने के लिए बहुत सारा गलतियां आ, खेती करने वाला किसान लोग भी करता रहता है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि स्वर्ग से और आया हुआ है, स्वर्ग की अन्न है, स्वर्ग से ये भेजा है। उसका 25 पद में और पढ़ना ब्रदर, और क्या लिखा है उसमें? उनके सूरवीरों की सी रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। है ना, ये किसका किसका भोजन है ये? स्वर्गदूतों का भोजन है ना। स्वर्गदूतों को खाने के लिए स्वर्ग में रखा हुआ स्वर्ग का अन्न से परमेश्वर ने ये इस्राएली लोगों को दिया है। परमेश्वर का प्रावधान कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, वो भी कितना है, 15-20 लाख लोग है। उसके लिए रोज खिलाना कितना होता है, कितना होता है। परमेश्वर का भंडार में कोई भी चीज का कमी नहीं है ना। स्वर्गदूत को खाने की बात चीजें परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मरुस्थल में खाने के लिए दिया हुआ है, इसी बात को हम इधर देख सकता है। और 105 का 40। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरे पहुंचाए और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। है ना, स्वर्गीय भोजन, ब्रेड ऑफ हेवन। अभी देखा था स्वर्ग का अन्न है, अभी बोल रहा है स्वर्ग का भोजन है। ये स्वर्ग का लोगों के लिए ही था, परंतु परमेश्वर ने इन लोगों को दिया हुआ है, बहुत ताकत का ये वस्तु था। और 16 का निर्गमन 16 का 25 और बढ़ना पड़ा। और तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको मैदान में ना मिलेगा। ये ना, ये परमेश्वर ने दिया हुआ है, ये और किधर से नहीं आया है। द ब्रेड द लॉर्ड गिवन टू ईट। परमेश्वर ने खुद, यहोवा ने खुद उसको खाने के लिए दिया हुआ भोजन था ये मन्ना। और पहला कोरिन्थियों 10 का 3। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। ये आत्मिक भोजन है। पहले हम देख सकते हैं कि उन लोगों को परमेश्वर ने पत्थर में से पानी दिया है, स्वर्ग में से खाने के लिए दिया है, ये आत्मिक भोजन है। इतना ये कच्चा भोजन परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए खाने के लिए दिया है। ये मन्ना। हम जानता है कि जब वो सीन मरुस्थल में पहुंच गया है, उधर से ये चालू किया है, जब तक वो कनान देश में प्रवेश होकर उधर से खेती करके खेती में से फल नहीं मिला है, जब तक परमेश्वर ने भरपूरी से एक एक लोगों को खाने के लिए दिया है। वो भी ताकत वाला स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय अन्न। ये इसके बारे में हम देख सकता है। इसका कुछ स्वभाव भी हम देख सकता है कि ये कैसा है। आ, निर्गमन 16 का 31 पढ़ लेता था। और इसराइल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह दुनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। ओ, उसका रुचि कैसा था? हनी का था, मधु, मधु से बना हुआ चीज, वो भी स्वर्ग का मधु है।
इधर का नहीं है। इधर का मधु में हम जानता है कि मिलावट बहुत आता है ना। बहुत सारा लोग ऐसी गांव से लेके आता है मधु बोल के, उसी के अंदर आधे से ज्यादा गुड़ मिलाता है। गुड़ मिला के फिर वो मधु बोलकर बेचता है। परंतु इधर ऐसा मधु नहीं है, बिल्कुल प्योर स्वर्ग से आया है। वो मधु इतना मधुर था। हम हमारा प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को ये दर्शाता है। ये मन्ना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। लूका सुसमाचार 4 का 22 पढ़ा ब्रदर। लूका 4 का 22। और सब ने उससे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया, और कहने लगा, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? क्या क्या एक बार और पढ़ना। और सब ने उसे चरा सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया, और कहने हाँ, लगे। अनुग्रह की बात है, अनुग्रह की बात है। कई ट्रांसलेशन में इतना मीठापन की बात बता रहा है। कितना खूबसूरत, सुनने के लिए इतना मजा मजा आता है हृदय में। तकलीफ और दर्द और परेशानी से, बोझ से भरा हुआ लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह का बात सुनने के टाइम कटुआपन का एक अनुभव से आने वाला लोगों को मीठापन की एक अनुभव देने वाला शब्द प्रभु यीशु मसीह का मुंह से हमेशा निकलता था, हमेशा निकलता था। ये मन्ना प्रभु यीशु मसीह को बताता है। उसके बाद वो मन्ना का कलर हम देख सकता है। अभी 31 पद में ही हमने पढ़ा था। एक बार और पढ़ना पड़ता, उसका कलर भी लिखा है। और इसराइल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने बने हुए पोए का सा था। ये ना श्वेत था, बहुत सफेद कलर का था। उसका 14 पद भी और पढ़ो, उसमें भी लिखा है 16 का 14। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। उसमें सफेद नहीं है क्या? नहीं अंकल, ये सफेद नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, छोड़ो। है ना, इधर हम 31 पद में हम देख सकता है कि सफेद, सफेद पवित्रता को दर्शाता है ना। प्रभु यीशु मसीह का वो स्वभाव है, वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह है। उसी का पाप है नहीं है। बिना पाप का पवित्रता का जीवन को ये दर्शाता है। इब्रानियों के किताब 7 का 26। इब्रानियों 7 का 26। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। देखो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव बता रहा है। वो इतना इतना निष्कलंक, कोई पाप उसमें नहीं है, निष्पाप है। यानी ये मन्ना का सफेद कलर के जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी इतना सफेद, इतना पवित्रता हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने वाला लोग भी ऐसी होना चाहिए। उनके मुंह से निकलने वाला शब्द मीठापन की अनुभव होना चाहिए, मीठापन की। हमारे मुंह से निकलने वाला शब्दों के द्वारा किसी को भी कड़वापन के एक अनुभव नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला शब्द भी बहुत मीठा से भरा हुआ था, बहुत अच्छा से था। लोगों को सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता था, लोग उसका बात सुनने के लिए आता था। इसलिए हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह की जैसी हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह कैसे पवित्र है, ऐसी हमको भी पवित्र बनना है ना। पत्र उसकी किताब में हम देख सकते हैं कि जैसे पिता परमेश्वर पवित्र है, ऐसी हमको भी पवित्रता में आगे बढ़ना है। कोई कलंक हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द एक मीठापन का अनुभव, प्रभु से दूर होने वाला लोगों को हम प्रभु के बारे में बोलकर वो मीठा
बचपन के आवाज हम सुनाते हुए लोगों को प्रभु में वापस लेना वाला लोग बनना चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि आजकल लोगों का बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा कई लोग प्रभु से दूर हो जाता है, कलीसिया में नहीं आता है। पूछेगा तो बोल देना, अरे भैया वो भाई के ऐसी ऐसी स्वभाव है, उसी में कोई पवित्रता है नहीं है, कोई बोलने का मीठापन है नहीं है ना, इसलिए हम नहीं आ रहा है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे जीवन में मीठापन का अनुभव भी होना चाहिए, और प्रभु के लिए हम पवित्र जीवन भी बिताना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसका तीसरा एक स्वभाव, आ, उसके 31 पद में फिर पढ़ना ब्रदर। हेलो। जी। 16 का और 31। और इसराइल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिये का समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। है ना, कई ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है, वो धनिया का दाना। हिंदी में वही है क्या? आ, धनिये के धनिया का समान। दाना, धनिया के समान है ना। हाँ। हाँ, हम जानते हैं कि धनिया कैसे लगता है, बिल्कुल गोड़ है ना, उसी में कोई कमी इधर उधर हम नहीं देख सकता है, बिल्कुल परफेक्ट एक अनुभव को हम धनिया में हम देख सकता है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऐसी है, वो भी बिल्कुल उसी के अंदर कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। ऐसी एक अवस्था हम प्रभु यीशु मसीह में हम देख सकता है। इब्रानियों का 2 का 10 पढ़ना ब्रदर। इब्रानियों 2 का 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगता कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके द्वारा उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। है ना, सिद्ध हो गया, सब कुछ है प्रभु में, परफेक्ट है। दाना में हम प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बोला था ना, हम राई का दाना जैसी हमारा विश्वास है, तो उसका मतलब राई के दाना में भी ऐसी है, पूरा पूरा भरा हुआ है, उसी में कोई खाली जगह नहीं है। ये धनिया का भी दाना ऐसी है, बिल्कुल आ, आ, पूरा परफेक्ट एक रूप हम देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह में भी वही हम देख सकता है। हम भी मत्ती सुसमाचार में हम देख सकता है कि जैसी हमारा स्वर्गीय पिता सलगुण पूर्ण है, उसी का हरेक गुण से पूर्ण है वो, ऐसी हम भी हमारे जीवन में सलगुण पूर्ण होना चाहिए। परमेश्वर ये हमसे चाहता है। ये उसी का राउंड गोल उसी को दर्शाता है। और एक प्रकाशित वाक्य 1 का 17 पढ़ना ब्रदर। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। है ना, मैं प्रथम और अंतिम हूं, मतलब परफेक्ट है, मेरे में कोई भी कमी नहीं है। मैं आदि हूं, अंत हूं, पूरा यूनिवर्स में भरा हुआ है, पूरा काल में प्रभु यीशु मसीह भरा हुआ है। प्रिय भाई बहनों, हमारा भी जीवन में ऐसी एक स्वभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए, है ना। उसका फिर एक स्वभाव हम देख सकता है, 16 का 14, प्रकाशित निर्गमन की किताब। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में। छोटे छोटे, है ना, बहुत छोटे छोटे,
ये चोटा किसको दर्शाता है? उसका उसका निर्मल विनम्रता को, है ना। परमेश्वर है बहुत बड़ा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इतना विनम्र होकर आ गया है, इतना विनम्र होकर आ गया है ना। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ना ब्रदर। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का सा स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देख कितना दीन बन गया है, परमेश्वर का स्वरूप में थे, परंतु वो स्वरूप, वो महिमा सब छोड़कर एक दास रूप ले लिया है, एक मनुष्य का रूप ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह का विनम्रता, इतना वो विनम्र हो गया है, उसी बात को हम देख सकते हैं। और लूका 2 का 16 और पढ़ो ब्रदर, उधर भी हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का नम्रता को। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। है ना, कितना नम्र होकर इस दुनिया में आया। उसी का जन्म देने के टाइम उसको लिटाने के लिए जगह भी नहीं था, एक गाय की बांधने का जगह में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसी एक अवस्था में उसी का जन्म हो गया था। विनम्रता, प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी ये प्रभु यीशु मसीह का विनम्रता के जैसी हम भी होना है। मैं कैसा विनम्र हूं, ऐसी तुम भी विनम्र होना है। मेरे पास आ जाओ, मैं विनम्र हूं, मैं तुमको सिखा दूंगे कैसे विनम्र होना है, कैसी नीच अवस्था में आना है, कैसी प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का सब छोड़कर इस दुनिया में एक नीच अवस्था में आया है। वे भाइयों बहनों, हम भी कलीसिया में, हमारा भवन में, हमारा देशों में कहाँ हम रह रहा है, उधर हमारे जीवन में भी एक विनम्रता का एक एक नीच एक अनुभव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। ये हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि ये स्वर्ग की ओर से आया हुआ था, है ना। ये स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आया था। 16 का 14 एक बार और पढ़ना पड़ेगा। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। वो स्वर्ग से उतरा हुआ है, स्वर्ग से आया वो कहाँ लिखा है? आगे पीछे थोड़ा देखना ब्रदर। जी जी अंकल। है ना, कैसे भी हम देख सकते हैं, वो हिंदी में नहीं दिख रहा है ना। ये परमेश्वर की ओर से दिया है, परमेश्वर ने दिया है, इसका मतलब भी परमेश्वर स्वर्ग से उसको भेजा है, उसी बात को हम इधर देख सकता है। 16 का 4 और पढ़ना पड़ेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इसमें है ना, से मैं उनकी। आकाश से बरसाऊंगा, इधर भी लिखा है आकाश से बरसाऊंगा। है ना, परमेश्वर स्वर्ग की ओर से वो दिया हुआ भोजन था, ये स्वर्गीय भोजन था। इसी बात को भी इधर हम बहुत अच्छी तरह से हम देख सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जीवन का रोटी, है ना, ब्रेड ऑफ लाइफ, प्रभु यीशु मसीह का ये स्वभाव, ये मन्ना दर्शाता है। वो मधुर मधुर, प्रभु यीशु मसीह का वाणी बहुत मधुर था, वो पवित्र था, वो स्वर्ग से आया हुआ था, और वो बिल्कुल कोई घटी घटी नहीं है, पूर्ण रीति से वो परफेक्ट था, पूर्णता उसी में हम देख सकता है। वो स्वर्ग की ओर से आया है, और नम्र स्वभाव हम प्रभु यीशु मसीह में हम देख सकता है। ये स्वभाव
जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उनको भी ये हरेक स्वभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये मन्ना के बारे में निर्गमन की किताब में हम देख सकता है ना। परंतु इधर बोल रहा है गुप्त मन्ना है, गुप्त मन्ना है। ये क्या है? हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन में कुछ ऐसा लिखा नहीं है क्या है ये गुप्त मन्ना क्या है। परंतु परमेश्वर की कई वचनों में से हम ये समझ सकता है कि ये सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए ही दिया है। मरुस्थल में और कनान देश में और भी लोग रहता था, उनको लिए ये मालूम नहीं है ये लोग क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। ये बाकी अन्य जाति लोगों के लिए ये चीज बिल्कुल गुप्त था, किसी को भी नहीं मालूम था। इसलिए हो सकता है उसको गुप्त बनने के नाम से जानता है। और हम जानता है कि जब इसको खत्म कर दिया है, कनान देश में खेती सब उभार के खेती में से उसको फल मिलने लग गया है, जब वो खत्म हो गया है, जब मूसा को ये बताया कि इसमें से कुछ अलग से निकाल कर एक बर्तन में रखकर अति पवित्र स्थान में रखना है। उसी टाइम में ये लोगों को मालूम है मन्ना अंदर के अंदर रखा हुआ है, परंतु वो मन्ना इसराइली लोगों को किसी को भी देख नहीं सकता था। बिल्कुल वो गुप्त रीति से अति पवित्र स्थल में रखा था। शलोमोन ने मंदिर बनाया था, उसी मंदिर में भी ये अंदर के अंदर रखा हुआ था, लोगों को ये देख नहीं पाता था। ऐसी एक अवस्था में इसको हम देख सकता था। और ये स्वर्ग में से निकला हुआ जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। पूरा पूरा दुनिया का लोगों को प्रभु यीशु मसीह एक गुप्त के रूप में था, परंतु जिसने जिसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, सिर्फ वही लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है, और कोई भी इसको नहीं जानता है। और ये परमेश्वर का लोगों का आत्मिक भोजन है, परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। ये सबके लिए नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ परगमोस को कलीसिया से गलती से निकलने वाला लोगों को परमेश्वर अपना वचन के बारे में पूर्ण रीति से जानकारी देता है। बाकी सबको ये अलग रीति से हम देख सकता है। और हम जानता है कि आज हम जानता है कि परमेश्वर ने हमको आत्मिक रीति से इतना इतना आशीषन दिया है, परंतु हम आज वो समझ नहीं सकता है। दूसरा का लोगों को भी हमारा आत्मिक आशीषों को हम देख नहीं सकते। एफएसियों की किताब पहला अध्याय उसका तीसरी पद में हम देख सकते हैं कि कैसी परमेश्वर ने हमको आशीष किया है। एफएसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हाँ, स्वर्ग स्थान का हरेक आशीष परमेश्वर ने हमको दिया है, परंतु आज हम हमारे ये आंखों से द्वारा वो चीज हम देख नहीं सकता है। परंतु जब हम ये गलतियों से जीत कर स्वर्ग की ओर जाएंगे, उसी दिन हमारे लिए क्या क्या आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने रखा हुआ है वो हम समझ सकता है, वो देख सकता है ना। यदि हम परगमोस की कलीसिया का गलतियों में अभी भी हम चल रहा है, हम स्वर्ग में जाने के टाइम वो विजय प्राप्त होने वाला लोगों को क्या क्या आशीष है, वो आशीष हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। हम उसी दिन बिना कोई आशीष से स्वर्ग में तो जाएंगे हम, परंतु एक लज्जित अनुभव में हमारे जीवन में हो जाएगा। ये बात को ये दर्शाता है। और पहला कोरिन्थियों 2:9।
परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वो देख, किसी का आंखों से देख नहीं पाता है, किसी के कान में उसी के बारे में सुन नहीं सकता है, किसी के दिमाग में वो आ नहीं सकता है। ऐसी बहुत सारा आशीष है, बहुत सारा आशीष है परमेश्वर ने जीतने वाला लोगों के लिए दिया हुआ है। ये गुप्त मन्ना को दर्शाता है। ये किसको मिलेगा? जब प्रभु यीशु मसीह में हम परगमोस का, कलीसिया का गलतियों से बचकर, मन फिराकर हम आत्मिकता में आगे बढ़ता है, जब स्वर्ग में हम पहुंचता है, उसी टाइम ये हरेक चीज हमको प्रकट हो जाएगा, है ना। आज गुप्त के रूप में है, परंतु उसी दिन वो गुप्त नहीं होगा, हमारे सबके सामने वो आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, जब हम ऐसी आत्मिक आशीषों से भर जाएगा। हम स्वर्गीय चीजों को खाने के लिए, स्वर्गीय चीजों को हम पाने के लिए, उसके लिए हमको मूर्ति पूजा नहीं करना है। मूर्ति के सामने रखा हुआ चीजों को हम नहीं खाना है। ऐसी परगमोस का कलीसिया में हम देख सकता है कि ऐसी ऐसी अवस्था से कौन बचकर जीवन बिताएगा। ऐसा लोगों को ये परमेश्वर आने के टाइम ये गुप्त बनना हमारे जीवन में दिएगा। हम कितना धन्य लोग हैं, हमको उसी के लिए आज हमको कुछ करना है। परगमोस का, कलीसिया का गलतियों को हम उसमें से बचकर हम परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से हमको जीवन बिताना है, जब हम ये आत्मिक भोजन, ये आत्मिक आशीष परमेश्वर हमको दिएगा। उसके बाद दूसरा हम उधर देख सकता है कि प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 17वें पद। और जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसमें गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस है पत्थर ना, पर ये एक। श्वेत पत्थर भी दे दूंगा। दूसरा है ये व्हाइट स्टोन, श्वेत पत्थर। ये क्या है? श्वेत पत्थर क्या है? ये परगमोस का, कलीसिया का गलतियों के ऊपर कौन कौन जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है, उसी को एक श्वेत पत्थर देता है। ये पुराना टाइम में क्या होता था, कोर्ट में, कचहरी में आ, किसके ऊपर केस फाइल किया है, किसने केस फाइल किया है, दोनों के बीच में वो आर्ग्यूमेंट, वकील आके एडवोकेट करके, वकील करके, किसका कौन जय प्राप्त किया है, दो कौन है इनोसेंट, निष्कलंक, किसने कुछ गलती नहीं किया है। ऐसी जज उसके बारे में वकील के द्वारा पेपर सब देखकर बोलेगा ये आदमी साफ है, इसी में कोई गलती नहीं है ना। दूसरे के बारे में बोल रहे हैं इसी ने पूरा गलती किया है। जब क्या करता है, सिर्फ उसी टाइम सिर्फ जज नहीं था, लोगों को भी मौका मिलता था इसमें से कौन अच्छा है। इसलिए उधर पार्टिसिपेट कर रहे, उधर आ रहा है, सबके टेबल में एक छोटा सा बर्तन में एक काला पत्थर और एक सफेद पत्थर रखता था, है ना। अभी गलत वाले के लिए भी काला पत्थर उठाना पड़ेगा, और कौन है साफ उनको भी दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है, उनके लिए सफेद पत्थर दिखाना पड़ता था। उसका मतलब ये है कि उनका जीवन में बिल्कुल सब गलतियों को माफ किया हुआ, ये बिना गलती का एक अनुभव उसको देता था। उसके बाद उसी टाइम क्या करता था, ये जिसने
गलत नहीं किया है, ये बिल्कुल साफ है। आईसी बोलने वाला लोगों के हाथ में जज ने एक सफेद पत्थर देता था। जिसने गलती माना है, किसने गलती किया है, उनके हाथ में एक काला पत्थर देता था। उसका मतलब लोग देखता है बाहर निकलने के टाइम, किसके पास वो सफेद पत्थर दिखता है, वो अच्छा आदमी है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमने देखा था, वो सफेद, ऐसी पवित्रता के। परंतु काला किसके हाथ में है, वो बिल्कुल गलत काम करने वाला लोग है ना। ये सफेद पत्थर ये दिखाता है कि हमारा इस दुनिया में कैसी हम पवित्रता में, परगमोस का कलीसिया गलतियों से हम बाहर आकर कैसी पवित्र जीवन बिताता है, उसी हिसाब से परमेश्वर हमको ये सफेद पत्थर देता था। हम उसमें से अड़ना है, उनका गलतियों से अड़कर परमेश्वर के लिए हमको जीना है ना। उसके बाद उधर ये एथलेटिक्स सब चलता था, स्पोर्ट्स सब चलता था। उधर भी हम देख सकता है कि किसको आ, आ, जय प्राप्त होता है, फर्स्ट आता है, बाहर अच्छा से परफॉर्म करके बाहर आ जाता है, उसके हाथ में एक सफेद पत्थर देता था। वो सफेद पत्थर में उनका नाम भी लिखता था। ये सफेद पत्थर उनके हाथ में है, तो वो स्पोर्ट्स का दिनों में कहीं भी जाके उसी को खा भी सकता था, कोई परमिशन लेने का जरूर नहीं आता। कहीं उधर जाकर उसी के लिए, उसका उसी में शामिल होने के लिए बहुत बहुत योग्य लोग मानता था। ये हमारा भी जीवन में ऐसी एक अवस्था परमेश्वर दिएगा, जिसने जय प्राप्त करेंगे, उसको एक पत्थर देता था। उसके बाद उसी टाइम ये परगमोस में ऐसी था, उधर का राजा लोग किसी को हमेशा पालस में, महल में आकर राजधानी में खाने के लिए पीने के लिए अधिकार देता था। उसी टाइम क्या है, उनके हाथ में भी एक पत्थर देकर राजा ने लिखा हुआ अपना नाम लिखकर उसको देता था। वो पत्थर लेके महल में कहीं भी जा सकता था, कहीं भी जाके राजमहल में खा सकता था। ऐसी एक परमिशन उन लोगों को मिलता था। हम भी जानता है कि जब हम विजय प्राप्त होते हुए स्वर्ग में पहुंचा है, उसी टाइम हमको भी ऐसी अधिकार, लवोदिकीय का कलीसिया में हम देख सकता है कि जिस जॉन जीता है, उसी के साथ में आकर खाना खाएंगे, है ना, उनके साथ, मैं उनके साथ, वो मेरे साथ। ये कितना एक अच्छा बहुत बड़ा एक संबंध को ये सफेद पत्थर दिखाता था। और वो अधिकार प्रभु के पास, स्वर्ग में हमको प्रभु के पास तक पहुंचने का अधिकार को दर्शाता है। यदि ये कलीसिया का गलतियों से हम जीत नहीं पाएगा, ऐसा लोगों को ऐसी सफेद पत्थर नहीं मिलता था, है ना। इसलिए वो सफेद पत्थर को दर्शाता है। और उसी में हम देख सकते हैं कि एक नया नाम उसको दिया हुआ है, नया नाम। वो सिर्फ वो पत्थर किसके हाथ में मिलेगा उसी को ही मालूम है, और किसी को भी नहीं मालूम है ना। एक नया नाम परमेश्वर उनको दे रहा है, उसका, उसी का उन्नति को, उसी का ऊंचा पोजीशन को, ऊंचा पदवी को दर्शाता था। प्रभु ऐसी एक ऊंचा पदवी में हमको लेके जाता है। हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में कई लोगों का नाम बदलकर दूसरा नाम डाला है। अब्राहम के बारे में हम देख सकते हैं कि अब्राहम, उसी को अब्राहम बनाया है। वो पहले एक देश का पिता था, परंतु अब्राहम पूरा दुनिया का पिता बना दिया है। उसके बाद साराई को सारा बना दिया था। साराई भी एक देश का मादा था, परंतु पूरा दुनिया का मादा के रूप में बदल दिया है। याकूब को हम जानता है कि इसराइल के नाम से, याकूब दूसरों को बेवकूफ बनाने वाला एक व्यक्ति था, परंतु इसराइल परमेश्वर का प्रभु है, परमेश्वर का बेटा है। ऐसी अलग अलग नाम में हम देख सकता है।
है ना। ये तीन प्रतिफल किसको मिलता है? जिसने परगमोस का, कलीसिया का गलतियों के ऊपर विजय प्राप्त करता है ना। उधर जिसने दुनिया को प्रेम नहीं किया है, दुनिया के पीछे नहीं गया है, उनका गलतियों के पीछे, मूर्ति के पीछे, मूर्ति को पूजा करना, मूर्ति का खाने को खाने के लिए ऐसी गलत तरीके से किसने दूर हो जाता है। आज हम जानता है कि हमारे भी जीवन में भी बहुत सारा ऐसी मूर्ति रखा हुआ है। परमेश्वर से ज्यादा प्रेम हम किससे करता है? वो सब हमारे जीवन में मूर्ति की एक अनुभव है। इसलिए उसी से हम जीत जाता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ऊंचा पोजीशन में लेके जाएगा, किसी को भी नहीं मालूम है। ऐसी एक पोजीशन परमेश्वर हमको दिएगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, ये परगमोस की कलीसिया का गलतियों को माने, समझ ले, उसी में से हमको बचकर जीवन बिताना है। जब परमेश्वर की ओर से हमको बहुत सारा अनुग्रह, बहुत सारा इनाम, बहुत सारा रिवार्ड, प्रतिफल प्रभु हमको दिएंगे। परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा सहायता करे, हमारा गलतियों को हम मानते हुए परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ प्रभु को प्रेम करते हुए, प्रभु का संत लोगों को प्रेम करते हुए हम एक अच्छा नमूनादायक जीवन बिताकर वो गुप्त मन्ना प्राप्त करने के लिए, सफेद पत्र प्राप्त करने के लिए, नया नाम प्राप्त करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।